हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी को हम U या फिर E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन यूज़ किया जा सकता है। कई बार कुछ बुक्स में U से इंडिकेट करते हैं, कई बार E से, तो दोनों ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या है इंटरनल एनर्जी की? जैसे सपोज कोई भी हमारे पास सिस्टम है, जनरली हम एक आइडियल गैसियस सिस्टम ले लेते हैं। आइडियल गैस के बारे में जनरली हम बात कर रहे होते हैं सिस्टम्स में। कोई ज़रूरी नहीं है गैसियस सिस्टम भी हो, कोई भी सिस्टम हो सकता है। जैसे कि बर्फ़ ले लिया, बर्फ़ को आप हीट कर रहे हो तो बर्फ़ हमारा सिस्टम हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी उस बर्फ़ के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है टोटल, जो भी पोटेंशियल है या फिर काइनेटिक एनर्जी है, बर्फ़ के अंदर खैर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, जो भी एनर्जी है, सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज जो भी उसके अंदर होगी, वो सारी सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अगर हम आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, कोई रिपल्शन नहीं होते, तो उसके केस में हम काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है सिस्टम पे, तो बहुत सारी टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है। तो इट इज़ द टोटल एनर्जी कंटेन बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। कैसे भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए वो सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करके निकालें। बहुत सारी नोन फोर्सेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं दो पार्टिकल्स के बीच, कुछ अननोन फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम वो सारी एनर्जी कैलकुलेशंस कर नहीं सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी पे बेस्ड है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी फाउंड, है ना। वो सारी टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज हम नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था दुनिया की जितनी भी एनर्जी वाली जो भी एनर्जी वाले टर्म्स हैं हमारे, एंथैल्पी एक एनर्जी की टर्म है, इंटरनल एनर्जी एक एनर्जी की टर्म है, जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स हैं सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है। एंड अ स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज़ होती थी, शायद आपको ध्यान होगा, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस वो होते थे जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। बीच के जितने भी हमारे पाथ हैं, अलग अलग पाथ है, उस पर डिपेंड नहीं करते। पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। आप चाहे, है ना, किसी भी रास्ते से चले जाओ, अगर इनिशियल स्टेट 1 से लेके आप स्टेट 2 तक पहुंचे हो, बस स्टेट 1 और स्टेट 2 की जो वैल्यूज है बस उन पर डिपेंड करेंगे, रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, इंटरनल एनर्जी को रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दे आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में सपोज कुछ इंटरनल एनर्जी थी x, आपने क्या करा, उस सिस्टम पे कुछ वर्क करा, आपने उस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड करी, तो आप वो चीज़ तो कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा क्या काम करा। तो फाइनली सपोज उसकी इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, बाद में सपोज U2 हो गई, तो आपने क्या क्या करा, कुछ हीट डाली, कुछ वर्क किया, तो फाइनली इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, U1 जो पहले थी प्लस Q प्लस W, एनर्जी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हो, आप उसको हीट दे रहे हो, है ना। तो फाइनली इंटरनल एनर्जी उसकी कुछ U2 हो गई। और अगर मैं चेंज की बात करूं U2 माइनस U1, तो ऑब्वियसली बात है Q प्लस W मिल जाएगा मेरे को। तो यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो सारे काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर, या फिर वो सिस्टम कर रहा होगा। तो उसमें जो भी अननोन फैक्टर्स थे, अननोन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, बहुत सारे फैक्टर्स, एनर्जी टर्म्स, वो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। तो इसलिए हम चेंज निकाल सकते हैं। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड। उसका एक फॉर्मूला भी है, डेल्टा U इक्वल्स टू एन CV मोलर, है ना, CV मोलर डेल्टा T, एन CV डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट। एंड CV डेल्टा T मतलब इसे ऐसा बोल सकते हैं क्या, हीट गिवन टू अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिकॉज हीट क्या होता था, NC डेल्टा T होता था हीट, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमारा डेल्टा U बन जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। NCV डेल्टा T। अच्छा, CV CP का जो सिग्निफिकेंस है वो गैस के लिए होता है, सॉलिड्स या लिक्विड्स में CV लिखो CP लिखो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट दे रहे हो सॉलिड्स के लिए या कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। सॉलिड क्योंकि उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता, पिस्टन लगा दोगे कोई ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला, उसमें प्रेशर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना वॉल्यूम का इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि हम गैस में डिफरेंशिएट करने के लिए करते थे ना। पिस्टन फिक्स कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, फिर प्रेशर फिक्स करने के लिए पिस्टन को खुला छोड़ देते थे, है ना। सॉलिड्स को हीट करो, पिस्टन खुला छोड़ो, चाहे लॉक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको बराबर ही ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो CV CP अलग अलग नहीं लिखते सॉलिड लिक्विड्स के लिए, अपन सीधा NC डेल्टा T लिख देते हैं सॉलिड लिक्विड्स के लिए। ठीक है। गैस के केस में हमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बोलना पड़ता है कि CVM आएगा। ठीक है। तो याद यही रखो, बाकी सॉलिड या लिक्विड आ गया तो सिंपल C चिपका देना। ठीक है। NC डेल्टा T। ठीक है भाई, बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी जो भी था सिस्टम का, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कह रहे थे, प्लस सम पीवी एनर्जी ऑल्सो। पीवी एनर्जी उसमें और डाल दें, पीवी एनर्जी, पीवी इज एनर्जी। कैसे? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मैं आपको यूनिट समझा दे रहा हूँ। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम इज एरिया, वॉल्यूम को बोल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। एरिया कैंसिल, लेंथ बचा, यहाँ फोर्स बचा, फोर्स इंटू लेंथ इज द
इट कम्स आउट टू बी द यूनिट ऑफ वर्क एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारा जो है वो एनर्जी कंटेंट, जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था पहले, प्लस उसमें कुछ पीवी एनर्जी और ऐड कर दें अगर, तो वो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बन जाता है। तो एच को मैंने लिख दिया यू प्लस पीवी। अब बहुत ऑब्वियस ही बात है, आप खुद बताओ, क्या हम यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पा रहे थे? क्या हम यू की वैल्यू निकाल पा रहे थे? तो क्या हम एच की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब यू ही नहीं निकाल सकते तो प्लस पीवी जोड़ के एच कैसे निकाल लोगे, है ना? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी आल्सो कैन नॉट बी फाउंड। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगेन एनर्जी है, एनर्जी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है ना? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन अगेन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओनली चेंज इन एंथैल्पी कैन बी फाउंड, है ना? जैसे यहाँ पे चेंज निकाल पा रहे थे, वैसे यहाँ पे भी चेंज ही निकाल पाते हैं। यहाँ मैंने देखो चेंज निकाल के बताया कि सपोज पहले एंथैल्पी ऑफ सिस्टम था H1, बाद में बढ़ के कुछ हो गया H2, तो डिफरेंस लेना है। तो H2 को लिख दिया मैंने U2 प्लस P2V2, यहाँ से U2 प्लस P2V2 माइनस H1 को लिख दिया U1 प्लस P1V1। माइनस करेंगे तो U2 माइनस U1 मैंने इकट्ठा क्लब कर लिया, P2V2 माइनस P1V1 क्लब कर लिया, ये बन गया डेल्टा U और यहाँ लगा दिया डेल्टा PV। दैट्स इट, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डेल्टा H का होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एक ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है डेल्टा U का, NCV डेल्टा T। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H के कुछ और भी फॉर्मूले अभी हम जस्ट देखने वाले हैं, जस्ट इसके नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेराइव डेल्टा H इक्वल्स टू NCP मोलर इंटू डेल्टा T फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे डेल्टा U के लिए हमने लिखा था NCV मोलर इंटू डेल्टा T, वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह लगा सकते हो आप। NCV डेल्टा T हमेशा लगा सकते हो, लेकिन NCP डेल्टा T ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए लगता है। उसका प्रूफ मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, अभी हमने जस्ट लिखा था, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल मतलब चाहे रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, कोई भी सिस्टम हो, गैसीय सिस्टम ही ना हो, सॉलिड लिक्विड कोई भी सिस्टम हो, हर एक सिस्टम में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डेल्टा U को तो मैंने डेल्टा U लिख दिया, PV को लिख दिया मैंने NRT। ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेप आप सिर्फ तब लिख सकते हो जब एक आइडियल गैस सिस्टम मानो, ठीक है? PV की जगह NRT लिख दिया। अब इमेजिन करो कि आपने किसी सिस्टम को करा हीट करा, और एक बक्सा था, बक्से के अंदर मोल्स ऑफ गैसेस कुछ फिक्स थे। तो मोल्स ऑफ गैसेस फिक्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, ये दोनों बाहर आएंगे। चेंज किस में होएगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में। तो मैंने डेल्टा NRT को NR बाहर लेके NR डेल्टा T लिख दिया, ठीक है? और डेल्टा U हमें पता ही है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, डेल्टा U का फिक्स फॉर्मूला है NCV डेल्टा T, तो NCVM डेल्टा T लिख दिया मैंने। अच्छा, N और डेल्टा T कॉमन निकाल लो, CV प्लस R बचेगा, CVM प्लस R। वो CVM प्लस R क्या होता है? मेयर्स रिलेशनशिप के हिसाब से CVM प्लस R जो होता है वो CPM होता है, तो NCPM डेल्टा T बन गया। तो ये जो फॉर्मूला बना है डेल्टा H का, NCPM इंटू डेल्टा T, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे PV को NRT आप पुट ही तब कर पाओगे जब आइडियल गैस की बात हो रही हो। तो इस तरीके से आप डेल्टा H निकाल सकते हो, है ना? यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है भाई? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन डेल्टा U डेल्टा H। दोनों में देखो थोड़ा सा जो रिलेशन है आइडियल गैसेस सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा U था हमारा NCM डेल्टा T, डेल्टा H था NCPM डेल्टा T। तो दोनों एक तरीके से हीट ही है, NC डेल्टा T है, दोनों में एक में कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप स्पेसिफिक हीट ले रहे हो और मोलर स्पेसिफिक हीट, और एक में कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हो, ठीक है? बस इतना सही फर्क है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हीट गिवन टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H, और हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू अ सिस्टम दैट इज डेल्टा U, है ना? तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U, याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट गिवन टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड चेंज इन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, वो किसे बोलेंगे हम? हीट गिवन टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? और हीट गिवन टू, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, इसी हिसाब से हीट गिवन टू और गिवन आउट बाय द सिस्टम, सिस्टम से बाहर भी आ सकती है, हीट गिवन टू और गिवन आउट बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम डेल्टा U बोल रहे हैं। और डेल्टा H इज अगेन हीट गिवन टू और गिवन आउट बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? बस ये टर्म्स ध्यान रखना, डेल्टा U इज रिलेटेड विद वॉल्यूम, डेल्टा H इज रिलेटेड विद प्रेशर। इतनी बात ध्यान रखोगे, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी भी, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। डेल्टा U इज NCV डेल्टा T, डेल्टा H इज NCP डेल्टा T, और ये सिर्फ तब लगेगा जब आइडियल गैस सिस्टम की बात हो रही हो। अदरवाइज डेल्टा H का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना? रियल गैस भी हो जाए तो रियल गैस के लिए आप यही यूज़ कर सकते हो, ये नहीं यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, रियल गैस के लिए आप PV को NRT नहीं लगा सकते हो, है ना? सिमिलरली सॉलिड्स और लिक्विड सिस्टम के लिए, सॉलिड्स और लिक्विड सिस्टम में आप
अगेन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला ज़रूर आप लगा सकते हो। कैसे करते हैं उन केसेस में वो बाद में आएगा, है ना, वो बाद में देखेंगे।